बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल का उन्वान है शाम के धुंधलके, जो लिखा है कुर्रतुल ऐन सिकंदर ने। उम्मीद है आपको हमारा नावल पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा नावल आपको कैसा लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ, तमाम नावल आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। सुबह की पहली पो फटते ही इसने मेहराबी खिड़की का पट खोला तो खुनक हवाएं इसके चेहरे को नम कर गई थी। अगबी जानिब लॉन पर खुलती खिड़की से बाहर के हसीन नज़ारे आंखों को मबूहत कर रहे थे। माहौल की तरावत इसे एहसास खुद का फरामोशी से सरशार कर रही थी। सुहानी सी सुबह में चिड़ियों की चहचहाट, फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा को मुअत्तर कर रही थी। मोतिया के फूलों से फ़िज़ा में रूह परवर खुशबू फैल गई थी। वो यकटिक इस मंज़र को आंखों के रास्ते दिल में मुंतकिल करती रही। फिर कुछ सोचकर इसने खिड़की बंद कर दी। बाहर निकल कर इसने 24 सीढ़ियों को अबूर करके नीचे संगमरमर की बनी राहदारी अबूर की। पिछली सारी रात बेख्वाबी की नज़र हो गई थी, मगर अब रात जगे तो इसका मुकद्दर बन चुके थे। इसके ख्वाबों का शीश महल तो चिकनाचूर हो गया था। आंखों में तो महज इसकी किरचियाँ बाकी थीं। वो बेख्वाबी का बाइस बन जाती। वो मलूल दिल गिरफ्तार रहने लगी थी तो इसका सबब भी तो इसके हालात थे। हालात की चक्की में पिसता हुआ इसका ये वजूद अब लफ्ज़ खुशी से जैसे नाआशना सा हो गया था। इसने आगे बढ़कर बीजान के कमरे में झांका। सामने का मंजर इसके निगाहों में वही रंग लाया जैसे किसी पुरस्मुर्दा तन में जान पड़ जाने का रंग हुआ करता है। एक ऐसी जूत जो इसकी ज़िंदगी का महवर बन गई। वह यकटिक बीजान की गोद में सजे संवरे अब्दुल मन्नान को देख रही थी, जिसने मोहब्बत का एक तवील सफ़र तय किया था। और जब मोहब्बत इस पर मेहरबान हुई और इसने अपनी फुहारें इस पर बरसानी शुरू कर दी थी, तो दोबारा से यासिर का शिकार हो चली थी। दुआ आपी आ गई, दुआ आपी। इसने लपक कर दुआ के बाजों के हिसार में अपना नन्हा वजूद दिया। दुआ के वजूद में नरमी थी, मगर जज्बात का जवार भाटा भी था। तो इस नन्हे मुन्ने वजूद को अपने सीने से लगाकर बेसाख्ता उमड़ने लगा। इसने बेहद मोहब्बत से अब्दुल मन्नान का माथा और मुँह चूमा था। आह, मेरे वजूद का नन्हा सा हिस्सा। वो किस कदर महवियत से इसे देख रही थी। बीजान से तो ये मंजर भी देखा ना गया था। दुआ नाश्ता बनाकर आज अब्दुल मन्नान को साथ ले जाना। बाजार से इसका यूनिफॉर्म भी लाना होगा। कल इसका स्कूल में पहला दिन है। बीजान ने इसे मुतल्ला किया था। वो अज़बात में सर हिला गई। बीजान का ये हुक्म इसके लिए हुर्फ़ आखिर हुआ करता था। फिर इसने अब्दुल मन्नान की उंगली थाम ली और इसे अपने साथ ही बाहर किचन की जानिब ले आई। आप यहाँ बैठें, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। क्या खाना पसंद करेंगे? दुआ ने इससे बेहद मोहब्बत से पूछा था। रात को अब्दुल मन्नान बीजान से लिपट कर सोता, मगर सारा दिन इसका दुआ के इर्द गिर्द चकराते हुए ही गुजर जाता था। मैं आज आलू का पराठा खाऊंगा। कल जो आलू कीमा था ना, इसका पराठा बना दें जैसे इस दिन बनाया था, अब्दुल मन्नान ने पुरसोच अंदाज में कहा। अब्दुल मन्नान महज 5 साल का था और इसकी सोच में पुख्तगी और अंदाज में मतानत बीजान का वदियत करता था। वो एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ा हुआ बड़ा हो रहा था जहाँ पर रिश्तों का तक़द्दुस और मान रखा जाता है, जहाँ ज़िंदगी का हर वक्त ही दुखों से भारत था। बचपन तो जैसे इसका कहीं खो सा गया था। बात बेबात रोती हुई दुआ और हर बात पर नमनाक निगाहें लिए बीजान इसके लिए एक मुहिम्मा थी। वो इसीलिए परेशान सा रहता था। एक दिन तो इसने अचंभे से पूछ भी लिया, दुआ आपी, आप इतना रोती क्यों हैं? क्या सारी औरतें इतना ही रोती हैं? दुआ जो रो रही थी, लफ्ज़ औरत पर चौंक कर खफगी से बोली थी, अभी मैं सिर्फ 25 साल की हूँ और आपने मुझे औरत भी बना डाला। वो बज़ाहिर शायद माहौल में खुली तलखी को कम करना चाह रही थी। वो भी दुआ आपी की खफगी से भरपूर तरीके से महसूस हुआ। अक्सर अब दुआ को लफ्ज़ औरत से छेड़ने लगा था। इसका अंदाज़ बेहद अजीब सा था कि अक्सर औरतें ऐसा करती हैं, और दुआ समझ जाती थी कि अब अब्दुल मन्नान इसे हंसाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसकी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर भी तो अब्दुल मन्नान ही था, इसका अपना सबसे गहरा रिश्ता जो इसकी रूह से पेवस्त था। फिर दुआ ने जल्दी से रात का बचा हुआ आलू कीमा फ्रिज से निकाल कर
اس کا پراٹھا بنا دیا۔ اسے معلوم تھا بی جان تو صرف دلیا ہی پسند کرتی ہیں۔ جب تک عبد المنان پراٹھا کھاتا اس وقت تک وہ بی جان کا دلیا جو انہیں بے حد مرغوب تھا بنا چکی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لیے چائے بنائی، پھر دلیا ٹرے میں رکھ کر وہ بی جان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ بی جان گہری سوچ میں گم جیسے استغراق میں تھیں۔ اس کو دیکھ کر بری طرح سے چونک گئیں، پھر مبہم سا مسکرا دیں۔ آؤ آؤ یہاں رکھ دو۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ عبد المنان کی پسند کی کچھ چیزیں بھی خرید لینا، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، وہ بھی جو بھی رنگ پسند کرے ویسا سویٹر لے دینا، ساتھ میں اس کو واپسی پر چاکلیٹ لے دینا، بی جان نے محبت سے کہا تھا۔ پھر انہوں نے اس کے سامنے ہزار کے کئی نوٹ بڑھا دیے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے جھجکی، پھر کچھ سوچ کر اس نے وہ رقم کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام لی۔ آپ بھی ساتھ چلتی تو اچھا ہوتا، اس نے اصرار کیا۔ نہیں دعا بیٹا، اب ہم میں کہاں ہمت ہے، تم جاؤ اور ہاں ڈرائیور کو پہلے بتا دو تاکہ کار میں پیٹرول وغیرہ چیک کرے۔ دعا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دعا جانتی تھی کہ اہل خانہ تھے ہی کتنے، سارا دن کار یوں ہی گراج میں کھڑی رہتی۔ جب سے بابا جان شہر گئے تھے اتنے دن ہو چکے تھے، ان کی واپسی نہیں ہوئی اور ان کو ہی عام طور پر بازار یا کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ کار میں چلے جاتے تھے، اور بی جان تو بالکل ہی گوشہ نشین تھیں۔ اب عبد المنان کو قریب اسکول میں داخل کروانا تھا۔ اس سال عبد المنان پورے 6 سال کا ہونے والا تھا، اور اب تک اسے اسکول میں اس لیے نہ بھیجا گیا تھا کہ سب اس کے بنا ایک پل بھی نہ رہتے تھے۔ ساری بکس اسے ابھی سے پڑھائی جا رہی تھیں۔ دعا شام کو روزانہ اسے تمام قاعدے پڑھاتی۔ قرآن پاک وہ ماشاءاللہ خوشی سے پڑھنا سیکھ چکا تھا۔ اس کی اچھی طرز و تربیت کی جا رہی تھی۔ وہ کوئی عام سا بچہ تو نہ تھا جس کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ اس کے حال پر وہ ایک ایسے انسان کا بیٹا تھا جس کی مثال دی جاتی تھی، اس کی تعریف کی جاتی تھی۔ اس کے بیٹے کو بھی اس قدر اعلیٰ نمونہ بننا تھا، اس کے نقش قدم پر چلنا تھا، اونچا نام کرنا تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک اچھا مکمل انسان بننا تھا۔ یہ شمال کی جانب ایک نواحی قصبہ تھا جہاں زندگی کی ڈور جیسے ہونے والی مسلسل بارش کی بدولت ٹوٹنے لگی تھی۔ پھر ایک نئی خبر ان پر عذاب بن کر نازل ہوئی۔ سیلابی ریلہ متوقع ہے، اور اس میں بے حد جانی اور مالی نقصان متوقع تھا، اور ریلے کا رخ اسی جانب تھا۔ وہ بہت زیادہ آسودہ حال لوگ نہ تھے، ان کے پاس محض یہی اراضی تھی جس پر اس کے بابا کاشتکاری کر کے سب کا پیٹ پالتے تھے۔ 2 وقت کا کھانا ان کے لیے جان جوکھم کا کام تھا، لیکن رب کا شکر تھا کہ وہ کبھی بھی بھوکے نہ سوئے تھے۔ روکھی سوکھی ان کو مل ہی جایا کرتی تھی، اور وہ لوگ میٹھی نیند سو جاتے تھے۔ دعا کے ابا، ہم بھی نکل چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے، سب لوگ ہی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم بھی اب یہاں سے چلتے ہیں۔ زندگی ہے تو سب ہے، اگر زندگی نہ رہی تو کہاں کی اراضی، کہاں کا گھر۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں بھی کل سے یہی سوچ رہا ہوں۔ ہم لوگ تو پھر بھی جیسے تیسے اس ماحول میں گزر بسر کر لیں، مگر دعا اور چھوٹا ہادی وہ دونوں گھبرا گئے ہیں۔ میں تو یہی سوچ رہا ہوں صبح سویرے پہلی فرصت میں فصل کاٹ کر تم سب کو لے کر شہر چلا جاؤں۔ نقدی اور جو زیور ہیں وہ سب لے چلیں گے، اور ہاں دڑبے میں جو مرغیاں ہیں وہ بھی ساتھ لے چلنا، ان کے بھی اچھے دام مل جائیں گے۔ بشیر احمد اپنی سوچ میں گم تھا، اور ہاجر ابھی بچوں کے لیے فکر مند تھیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی شام کے سائے نہیں پھیلے ہیں، ابھی چلتے ہیں۔ ساتھ والے سارے کے سارے گھر خالی ہو گئے ہیں، وہ کریم بھائی اور آصفہ بھی چلے گئے، ساتھ والی نازیہ لوگ بھی چلے گئے ہیں، کم لوگ ہی رہ گئے ہیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ہاجرہ کے اندر کی ممتا پریشان تھی، عجیب سے خدشات تھے جو اسے کسی انہونی کا احساس دلا رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی سے زیادہ اپنے بچوں کی حفاظت کا احساس دہلا رہا تھا۔ اب اتنی بھی جلدی نہ مچا، صبح کی صبح ہی دیکھی جائے گی، یہ بھی مت بھول ہماری ایک جوان بیٹی بھی ہے۔ راستے میں کسی کی نیت خراب ہو گئی تو کیا کریں گے؟ واقعی اس پر تو ہاجرہ نے غور ہی نہ کیا تھا۔ پھر وہ اللہ کا نام لے کر اپنے بچوں کے ساتھ ڈالی چارپائی پر لٹا کے سو گئی تھی۔ ایک چارپائی پر بشیر احمد اور ہادی تھا، جبکہ دوسری پر خود ہاجرہ اور دعا تھیں۔ بچے تو معصوم فطرت ہوتے ہیں، ہر خوف و خطر کو والدین کے کندھوں پر ڈال کر خود بے فکری سے میٹھی نیند سو جاتے ہیں، جیسا کہ سب سو گئے تھے، مگر نیند بشیر اور ہاجرہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خدا خدا
क्योंकि नींद मेहरबान हुई थी कि अचानक चारपाई के हिलने से हाजरा की आँख खुल गई। घबरा कर एकदम सीधी उठ बैठी और अतराफ का जायज़ा लेना शुरू किया था। पानी ही पानी था जो इनको भिगो रहा था और तेज़ी से घर में जमा हो रहा था। रज़ाइयाँ भीग चुकी थीं और रसोई घर का सारा सामान पानी के बहाव के साथ साथ पानी के ऊपर तैरने लगा था। प्याज, टमाटर, आलू, इससे ज़्यादा हाजरा में बर्दाश्त करने का हौसला ना रहा था और भयानक ऊंची चीख मारकर उठ बैठी। इसका आधा वजूद पानी में था। पानी बहुत जल्द इसके बच्चों के और मियाँ के सर से ऊपर होकर गुजरने लगा था। इसकी चीख पर सभी जाग गए थे। फसलें, खेत, खलियान सब पानी में डूब चुके थे। अतराफ का सारा अहाता पानी पानी हो चुका था। फिर सारा पानी बाहर के अहाते से अंदर आ चुका था। दुआ हरासा से अतराफ में मौत के साए खेलते हुए देख रही थी। हादी का भी यही हाल था। तुम बच्चों को लेकर फ़ौरन छत पर चलो, मैं आता हूँ। बशीर अहमद बेहद फ़िक्रमंद लहजे में गोया हुआ था। बेड़ा गर्क हो, ये वक्त दिखाया है। क्या होता रातों रात निकल जाते। रात को हमीदा पड़ोसन मुझे बुलाती रही और मैं तेरे कहे में आकर रह गई। अब क्या होगा। इलाही अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखना। वो बेहद दुख से बोलती चली गई। वो बच्चों को सहारा देकर बमुश्किल रास्ते कांपते हुए वजूद के साथ छत तक आई। फिर उसने एक जानिब बच्चों को कपकपाती हुई हवा ठंडी सर्दी में बिठाया और ख़ुद नीचे आ गई। बशीर अहमद ने तेज़ी से किचन से मुलेका राहदारी से फ्रिज से पानी की बोतलें निकाली थी। खाने का सारा सामान ख़राब हो चुका था। कुछ बिस्किटों के पैकेट थे जो उसने उचक लिए थे। जल्दी से सीढ़ियाँ से झांकती हुई हाजरा तक पहुँचा और इसे थामते हुए बोला, ले जल्दी से ले चल और जो बचा है मैं लाता हूँ। वो बेहद जोश से बोला था, यूँ जैसे ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म होने में कुछ वक्त लिया हो। फिर इसने पूरे घर में तैरते हुए अंदाज में पानी के बहाव पर दूसरा चक्कर लगाया था और इसके हाथ एक जिंदा मुर्गी लगी थी। बाकी सब पानी में डूब चुकी थीं। किचन की स्लैब से माचिस की डिबिया, छुरी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें जो असली हालत में मिली उठा लीं और पानी के बहाव को जब बहुत ऊंचा होते गर्दन तक आते देखा तो घबरा कर वापस पलट गया। पानी किचन का दरवाज़ा खोलते ही तेज़ बहाव के साथ अंदर आ चुका था। वो वापसी के लिए पलटा और अपने बच्चों के लिए जाते जाते से चारपाई पर पानी में डूबा कंबल भी कांधे पर लादे वो भारी कदमों से जीना चढ़ गया। इसे अपना आप मुजरिम महसूस होने लगा था। वो अपनी औलाद का मुजरिम था। इसकी ज़रा सी फैसले में ताख़ीर ने आज ये बुरा वक्त दिखाया था। पर छती से पानी तेज़ी से बह रहा था। बारिश अभी भी मुसलसल अपना रूप दिखा रही थी। मुसलसल बरसती हुई किसी खूंखार दुश्मन की तरह लग रही थी। वो कभी एक निगाह अपने मासूम बच्चों पर और कभी अपनी बीवी पर डालता था जो चचती कांपती हुई बच्चों को भी अपने सीने में छुपाए आने वाले वक्त से नंबरदाज़मा होने के लिए जैसे खुद में क़ुव्वत इरादी पैदा कर रही हो। मुंजमद हो कर देने वाली सर्दी से अलग परेशान थी और मुसलसल सर पर पड़ने वाली बारिश अलग भिगो कर जिस्म से हरारत ख़त्म करने पर थी। बशीर अहमद ने अपने खेत खलियान की जानिब नज़र दौड़ाई। दरख्तों की ऊंचाई ही थी जो सैलाब की नज़र से ना हुई थी, वरना बाकी सारा इलाका पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। इन फसलों के लिए इसने कितने सुनहरे ख्वाब तराशे थे, मेहनत की थी, दिन रात खून पसीना बहाया था, मगर इसकी सारी मेहनत रायगा चली गई। इसने ठंडी आह भरी, दिल पर गहरा बोझ सा पड़ा। वो जो संदूक नीचे से लाया था, इस संदूक से सूखे कपड़े निकाले। बारिश थम चुकी थी। जिस तरह कोई बहुत बड़ा साहने आकर गुजर जाए, मानिंद क़यामत, इन पर तो क़यामत ही टूट गई थी। सारा घर पानी में भर चुका था और सारी बस्ती खाली थी और सिर्फ वही सख्त मौत के आसार से नंबरदाज़मा थे। बशीर अहमद ने कपड़े निकाल कर बीवी को दिए। ले जल्दी से बच्चों से कह कपड़े बदल लें वरना ठंड लग जाएगी। बशीर अहमद की बात पर हाजरा ने ज़ख्मी काटदार निगाहों से बशीर को देखा जो इस वक्त अपनी आंखों से ढलकता हुआ आंसू इससे छुपा गया था, मगर कुछ आंसू फिर भी छलक ही पड़ते हैं। वो पीठ मोड़े बैठ गया। यूँ भी दिल बेहद बोझल सा हो रहा था। मगरिब का वक्त हो गया था। चार सू खामोशी छाई थी। फिर रात अपने काले सियाह पंजे गाड़े आन पहुंची। जो कुछ खाने का थोड़ा बहुत सामान था सबर शुक्र से खा लिया गया। दुआ तो फिर भी माँ बाप की परेशानी समझ रही थी। सबसे ज़्यादा हालत हादी की तशवीशनाक थी। हादी दुआ से 8 बरस छोटा था। वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था जिसने अभी ज़िंदगी की बदसूरती को नहीं समझा था। ज़िंदगी की तल्ख और तुर्श
सच्चाइयों को न जान सका था। इस वक्त सर्दी लग जाने से इसको तेज़ बुखार हो गया था। दूसरा, वो इस मानूस माहौल और अपने वालिदैन की तशवीश ज़दा सूरतों से भी घबरा गया था। ज़िंदगी की इस काया पलट को एक नन्हा बच्चा समझने से कासिर था। इसका दिल इस इर्तिदाद पर अंगश बदनाम था। धड़कते दिल से कभी माँ का हरासा वजूद देखता और कभी बाप के चेहरे पर फैली यासियत को देखता। उम्मीद बहम में घिरी इसकी बहन, जो इसके लिए फ़िक्रमंद थी, सब हादी के लिए परेशान थे और हादी इन सब के लिए परेशान था। रात को कराहता रहा। सुबह इसके जिस्म ने झटके लिए जो बेहद ख़तरनाक थे। यकीनन सर्दी इसके रूम में रच बस गई थी। हाय मेरा बच्चा, मैं मर जाऊंगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। इलाही, मेरी जान ले ले। हाजर तड़प कर रह गई थी। आंसू की झड़ी लग गई जो हादी के चेहरे को भिगो रही थी। एक पूरा दिन और रात गुजर गई। पानी की बोतल अब खाली हो चुकी थी। इनके पास अब एक बूंद भी साफ पानी न रहा था और खाने का सामान भी ख़त्म हो गया था। वो सब मौत को अपने ताक़ुब में धीरे धीरे अपने करीब आता हुआ देख रहे थे, जब अचानक दूर कहीं से हेलीकॉप्टर की आवाज़ पर सब बुरी तरह से चौंके थे। बशीर अहमद अनजानी खुशी से जोर से उठ खड़ा हुआ। इसने तेज़ी से हाजरा की चादर उठाकर फ़ज़ा में लहरा लहरा कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा। ये यकीनन फ़ौजी थे जो मदद के लिए पहुँचे थे, जो इस इलाके का जायज़ा लेने के लिए आए थे। वो तड़प कर आस की डोरी थामे उठ खड़ा हुआ था। पूरी शिद्दत से चिल्लाकर इन्हें पुकार रहा था, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाह रहा था। दिल ही दिल में हाजरा दुआएं मांग रही थी कि काश इनकी निगाह इन पर पड़ जाए। अपने नन्हे बेटे को यूं मौत के मुंह में जाता हुआ देखना किस माँ को गवारा हो सकता है। जो अज़ियत और कर्ब वो सह रही थी, वो इसका दिल ही जानता था। हेलीकॉप्टर इनके सर पर घूमने लगा था। फिर इन्होंने ऊपर से शॉपर फेंका था, जिसमें यकीनन खुर्द-ओ-नोश की अशिया रख थीं। वो शॉपर बशीर ने लपक कर थाम लिया था। हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, यहाँ बहुत सर्दी है, मेरा बच्चा बीमार है, हमें ले जाओ। वो इतनी क़ुव्वत से चीख रहा था कि इसका गला ही रुंध गया था और खांसी का एक दौरा पड़ गया। मगर हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद महज सामान नीचे फेंक कर आगे किसी और को इस तरह ज़रूरत का सामान मुहैया करने के लिए चल दिए थे। वो दम बखुद इनको जाते हुए देख रहा था, यूं जैसे बूंद बूंद ज़िंदगी इनसे बिछड़ रही हो। हाजरा ने लपक कर इसमें इस पैकेट को खोला था। इसमें एक बोतल दूध की थी और साथ में पानी के साथ बिस्किट के पैकेट थे। इसने पानी अपने बच्चे के लबों से लगाया तो इसने घटाघट पानी चढ़ा लिया था। वो बहुत प्यासा था, बुखार की हिद्दत से तप रहा था, हलक सूख कर कांटा हो चुका था। और जब हाजरा ने इसे बिस्किट खिलाना चाहे तो तब वो दोबारा बेहोशी में जा चुका था। रात के किसी पहर हाजरा की आंख लग गई थी जब इसने ख्वाब में अपने बेटे को मुस्कुराते देखा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ इसे अपनी जानिब हाथ के इशारे से पुकार रहा था। झटके से इसकी आंख खुली थी और गोद में लिए बेटे पर इसकी सांस की डोरी देखने के लिए मुस्तरिब अंदाज में इस पर झुकी। और फिर जैसे इसकी सांस भी साथ थम गई। इसकी आह बका ने आसमान का सीना जैसे चीर दिया था। रो रो कर इसका गला रुंध गया था। बशीर अहमद भी बिना आवाज़ के मुसलसल दिल पर गिरते टप टप आंसुओं से रो रहा था। और दुआ, जो अभी महज 18 बरस की थी, इस नागहानी इर्तिदाद पर हवास बाख्ता थी। इसका प्यारा भाई इससे हमेशा के लिए जुदा हो गया था। इसको तो जैसे चुप ही लग गई थी। तकदीर का फेर था, वरना कल तक यही घराना मुफलिसी की चादर ओढ़े भी सुख चैन से जी रहा था। रूखी सूखी जो मयसर थी, इसमें शुक्रगुजारी के जज्बात लिए अपनी ज़िंदगी में था, मगर इस इर्तिदाद के बाद सब छिन गया था। महलेदार घर का प्यारा आंगन और संगी साथी भाई जो इसका मान था, सब छिन गया था। हाजरा का दिल तो मातम कुना था ही, इसके नोहे फ़ज़ा में सोगवारियत पैदा कर रहे थे। फिर वो भी थक कर जैसे अपनी जगह जामिद और साकित हो गई थी। बशीर ने बढ़कर चादर हादी के मुंह पर डाल दी थी। खाने पीने का बकिया सामान भी ख़त्म हो चुका था। तीसरा दिन था। ठिठराती मंजमद करती सर्दी की लहर थी, मगर कोई पुरसान हाल ना था। शाम के साए ढल रहे थे तब न जाने कैसे किस तरफ से एक हेलीकॉप्टर आता दिखाई दिया। इस मरतबा भी ना तो इनकी सदाएं रंग लाईं, न इनका हाथ हिलाना काम आया। हेलीकॉप्टर दूसरे दिन भी एक पैकेट नीचे की सिमत फ़िज़ा में उछाल गया। बशीर ने आगे बढ़कर इस पैकेट को थामना चाहा,
اسے اپنی بیمار ہوتی بیٹی کی فکر دامن گیر تھی، لیکن وہ پیکٹ بجائے ان کی طرف آنے کے دوسری جانب پر چھتی کے کنارے میں اٹک کر رہ گیا۔ امید اور نا امیدی نے ایک عجیب سے شش و پنج میں ڈال دیا۔ بشیر احمد نے اپنے اندر جو فوری ہمت اور قوت وقتی توانائی محسوس کی تھی وہ ایک دم جیسے زائل ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنی بیٹی کی جانب ڈالی تھی جو کل سے بھوکی تھی، اور پھر حاجرہ پر جو اس صدمے میں پیاسی تھی۔ اسے پانی پلا کر حواس بحال کرنا ضروری تھے، اور وہ خود اپنی حالت سے بھی پریشان تھا۔ اس نے لمحہ بھر میں ہی فیصلہ کر لیا، اور پھر اس نے ہمت کس لی تھی۔ حاجرہ جو ایک خاص انداز میں بیٹھی تھی، اب تک کسی انہونی احساس کے تحت چونکی تھی۔ نہیں نہیں، آپ نہیں جائیں گے، ہم بھوکے ہی ٹھیک ہیں۔ وہاں پر چھتی سے پھسلنے کا خطرہ ہے، نیچے گہرا پانی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حاجرہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے حواس بحال ہو چکے تھے، اور وہ خاموشی سے دکھ کے گہرے پاتال میں اتر چکی تھی، مگر مزید دکھ سہنے کا حوصلہ اب باقی نہ رہا۔ دیکھ حاجرہ، یہ کوشش ہے، یوں بھی ہم سب موت کے ہی دہانے پر کھڑے ہیں۔ موت اور زندگی سب رب کے اختیار میں ہے۔ مجھے تمہاری ہمت اور مدد کی ضرورت ہے، تمہاری اور ہمت اور مدد ہی میرا اصل حوصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا، بے قبل اس کے کہ حاجرہ مزید کچھ کہتی۔ اوپر چھتی کی جانب بڑھ چکا تھا، پیکٹ پھر بھی اس کی دسترس سے دور تھا۔ اس نے مزید آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی آخری کوشش کی تھی، پھر اچانک اس کا توازن بگڑ گیا تھا، اور وہ پھسل کر نیچے جا گرا تھا۔ فلک شگاف چیخ حاجرہ کے لبوں سے آزاد ہوئی، اور دو تو باقاعدہ کانپنے لگی۔ اس میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر نیچے کی سمت دیکھتی۔ خوف نے اس کا سارا خون اس کی شریانوں میں منجمد کر دیا تھا۔ حاجرہ کی دل دوز چیخیں فضا میں باز گشت بن کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ بشیر پانی کی نظر ہو چکا تھا، اور بہتے ہوئے سیلاب میں آگے کہیں بہت دور چلا جا رہا تھا۔ پل بھر میں ہی موت نے اسے نگل لیا۔ حاجرہ کا روتے روتے گلا رند گیا تھا، درد و کرب انتہا پر تھا۔ اب دعا کے لیے صرف ماں کا ہی واحد سہارا رہ گیا تھا۔ وہ لپک کر ماں کے گلے لگ گئی، مگر ماں کو تو جیسے اب کچھ نہ دکھائی دے رہا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا۔ بالآخر اگلے دن فوجی ان کو لینے کے لیے آ پہنچے تھے، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رو رو کر اپنا چہرہ سجا چکی تھی۔ وہ سرمئی آنکھوں والا خوبرو فوجی تھا جس نے اسے شاید بلایا تھا۔ اس نے اس کی پکار کا کوئی جواب نہ دیا۔ ساکت و جامد بیٹھی اس کے گال آنسوؤں کی لڑیوں سے تر تھے۔ آپ یہاں اکیلی ہیں کیا؟ فوجی نے اس سے پوچھا۔ وہ جیسے گہرے خواب سے جاگی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ مر چکی ہے، مگر وہ تو زندہ تھی۔ اس نے حیرت سے اطراف میں دیکھا۔ اماں، اماں کہاں ہیں؟ اس کے لبوں سے یہی نکلا تھا۔ جی، کہیں آپ ان کی بات تو نہیں کر رہی؟ سرمئی آنکھوں والا فوجی اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کے سینے دیکھا۔ فوجی دو نہیں، تین لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ پانی سے بابا کی لاش، ماں کا صدمے سے نڈھال ہو کر موت کے منہ میں جانا، اور بھائی کا بخار سے تپ کر دنیا سے جانا، سب ہو چکا تھا۔ یہ بھیانک خواب بس حقیقت تھی۔ نہ جانے کیسے ماں کو یوں چت لیٹا دیکھ کر اسے اچانک غشی سی آئی تھی۔ وہ اپنے حواس بحال نہ رکھ سکی، اور لہرا کر نیچے گری۔ اسی فوجی نے اسے چوٹ نہ لگ جائے کے خوف سے اپنے بازو میں تھام لیا تھا، مگر اب وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے حواس باقی نہ رہے تھے۔